वेलकम बच्चों। इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने आपको भोजन दूषण के बारे में यानी दूषित होने के बारे में बताया था। यहाँ पर हम आपको भोजन दूषण किन माध्यमों से होता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। भोजन को जीवाणु निम्नलिखित माध्यमों से द्वारा संदूषित करते हैं: प्राकृतिक माध्यमों द्वारा, जानवरों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, मशीनों द्वारा। नंबर 1, प्राकृतिक माध्यमों द्वारा। प्राकृतिक माध्यम है मिट्टी, हवा, पानी, मलमूत्र आदि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने पर भोजन में विभिन्न प्रकार के जीवाणु प्रवेश पा लेते हैं। भोजन में उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध होने के कारण यह उनमें तुरंत फलने बढ़ने लगते हैं तथा इसलिए मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाने पर संक्रमण का कारण बनते हैं। कई गंभीर रोगों जैसे हैजा या टाइफाइड के कीटाणु इसी प्रकार शरीर में प्रवेश करते हैं। नंबर 2, जानवरों द्वारा। बीमार गाय भैंस का दूध जीवाणुओं से संक्रमित होता है। ऐसा विशेषकर तपेदिक से पीड़ित गाय में होता है। उसी प्रकार रोगग्रस्त मुर्गे, बकरे या सुअर का मांस भी जीवाणुओं से युक्त होता है। इस प्रकार से संदूषित भोजन ग्रहण करने से हम बीमार पड़ सकते हैं। मनुष्यों द्वारा। भोजन रोगग्रस्त या रोगवाहक व्यक्ति द्वारा लाने, ले जाने, पकाने या परोसने के कारण से उस रोग के जीवाणुओं से संदूषित हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा इस भोजन को ग्रहण करने से उसे रोग का संक्रमण हो सकता है। नंबर 4, मशीनों द्वारा। खाद्य पदार्थों को तैयार करते समय या उन्हें पैक करते समय जिन उपकरणों व मशीनों या बर्तनों का प्रयोग होता है, उन्हें यदि समय समय पर अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता तो उनमें कीटाणु पनपने लगते हैं जो भोजन को संदूषित कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तालिका में देख रहे हैं कि भोजन को दूषण एवं संदूषण के साधन कौन से हैं। ये जितने जैसे कॉकरोच हैं, मक्खी है, बर्ड्स हैं, मुर्गा है, चूहा है, गंदे जो हमारे हाथ होते हैं या बर्तन होते हैं, तो इस प्रकार के ये हमारे भोजन को अधिक प्रभावित करते हैं। भोजन का दूषण हो रहा हो या संदूषण, इसका कारण चाहे कोई भी हो या मनुष्य व समाज के लिए हानिकारक होता है। इसके निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, भोजन का व्यर्थ जाना। दूषण के कारण बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो नष्ट होकर व्यर्थ चले जाते हैं, जो कि समाज व देश के लिए अहितकर होता है, क्योंकि हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता हो। भोज्य पदार्थ व्यर्थ जाने से उनकी कमी हो जाती है तथा वह महंगे हो जाते हैं, अर्थात गरीब लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। नंबर 2, पौष्टिक तत्वों का हनन। कई बार दूषण के कारण भोजन न तो इस प्रकार नष्ट होता है कि उसे ग्रहण न किया जा सके और न ही वह स्पष्ट व अस्पष्ट रूप से रोगजनक होता है, फिर भी उसके पौष्टिक तत्वों को हानि हो जाती है। ऐसा भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति को उचित पोषण प्राप्त नहीं हो सकता। नंबर 3, संक्रमण का कारण। दूषित भोजन रंग, रूप, स्वाद आदि में परिवर्तन न होने के कारण रोगजनक जीवाणुओं से युक्त हो सकता है। ऐसा भोजन हैजा, टाइफाइड, अतिसार, पोलियो, तपेदिक आदि जैसे गंभीर रोगों के संक्रमण का कारण बनता है। नंबर 4, अपाचन का कारण। कई बार भोजन में ऐसे कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं जो किसी प्रकार का संक्रमण उत्पन्न नहीं करते, लेकिन उनकी मात्रा यदि अधिक हो जाए तो वह अतिसार या अपहार्य आदि जैसी कष्टदायक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 5, भोजन विषाक्तता यानी कि विषाक्त भोजन, जहरीला जिसको बोलते हैं। कीड़े मकोड़ों या चूहों द्वारा भोजन में छोड़े गए विसर्जन या जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न हुए जहरीले या कुछ रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए विषैले पदार्थों से दूषित भोजन विषाक्त का कारण बन जाता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से
व्यक्ति को अत्यधिक वमन यानी कि जिसे उल्टियाँ कहते हैं, जिसका परिणाम शरीर में निर्जलीकरण भी हो जाता है। यदि व्यक्ति को अधिक उल्टियाँ लग जाएंगी तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जो भयंकर स्थिति बन सकती है। नंबर 6, भोजन का रंग रूप बिगड़ना। दूषण के फलस्वरूप प्राय भोजन का रंग रूप व स्वाद खराब हो जाता है, वह अप्रिय तथा अरुचिकर हो जाता है। यानी कि व्यक्ति जिस भोजन का रंग रूप खराब होगा उसे खाने में रुचि नहीं रखेगा, वह उसे अप्रिय लगेगा, अरुचि लगेगा, अस्वादिष्ट लगेगा तथा वह ग्रहण किया नहीं जा सकता। यहाँ भोजन को दूषण से बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उनका उचित संरक्षण होना चाहिए। हम घर में जो भी भोजन बनाते हैं, खाते हैं, गृहिणी को चाहिए उस भोजन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन उतना बनाएं, उतना खाएं जितनी आवश्यकता हो। भोजन को अधिक पकाना नहीं चाहिए क्योंकि उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। संक्रमण के कारण भी भोजन रंग रूप भोजन को उतना पकाएं जितनी उसकी आवश्यकता है। अधिक पकाने से भी उसके अंदर जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भोजन ऐसा होना चाहिए जो पचने में आसानी हो, आसानी से पच जाए और भूख को भी शांत करे। भोजन बनाने से पहले उसको साफ़ कर लेना चाहिए। उसके अंदर कोई छोटे छोटे कीट ना हो, कोई रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो पैदा हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं कि जो दिखाई नहीं देते। चूहों द्वारा भोजन भी नष्ट किया हुआ होता है। उसको अच्छी तरह से धोकर साफ कर तभी बनाना चाहिए। भोजन को बनाते समय विशेष ध्यान रखें। यदि हम इच्छानुसार उसके अंदर मसाले डालते हैं तो मसाले इतने अधिक न हो कि उनका रंग रूप बिगड़ जाए, वो खाने में इतने तीखे हो जाएं कि मजबूरी बस खाना छोड़ना पड़ जाए, तो इससे भोजन भी हमारा नष्ट होगा और भोजन की कमी घर में हो जाएगी। यहाँ पर भोजन के जो प्रभाव थे वो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। ये आप सभी पॉइंट याद करेंगे। पेज नंबर 116 है, तो आप सब उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे।